सब से अलग है, सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामुअलैकुम। इतवार की रात पेश कदम के साथ मैं हिना और मैं एजाज नजीर। हमारे आज के शुमारे में बच्चों पर वीडियो गेम्स के मनफी असरात। मुझे उसमें आंखों में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। फाइबर ऑप्टिक्स मवासलात की दुनिया में इनकलाब। फाइबर ऑप्टिक्स ने मवासलात के निज़ाम में एक इनकलाबी दौर का आगाज किया। और जानते हैं कि साल 2014 से आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये गई 2014 सानि खतर युन वारिया असल तो अम खतर छे प्रेथ कंज दुआ 10 बरुवार रोज। अब पेश है मौज़ूआत की तफसील। सामाइन, टेक्नोलॉजी में आ रही तब्दीलियों ने वीडियो गेम्स के ऐसे दर खोले हैं जिनसे जहां एक तरफ बहुत सारे फ़ायदे नजर आते हैं, वहीं बहुत सारे नुकसानात ने भी सर उबारा है। बच्चे और नौजवान दिन रात इसके मस्बत और मनफी असरात देखते जा रहे हैं। इस सिलसिले में पेश है मोहम्मद राफी और अबरार की ये रिपोर्ट। आप वीडियो गेम्स खेलते हो? हाँ। क्यों खेलते हो वीडियो गेम्स? उसमें मुझे मजा आता है और उसमें खुशी भी। आजकल के तलबा अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फॉल्स कंप्यूटर, इंटरनेट, वीडियो गेम्स पे सर्व करते हैं। हालांकि ये चीज़ें हाल ही में अरूज पर पहुंची। ये चीज़ें तलबा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इससे बच्चों के जहनों पे बुरा असर पड़ता है। वीडियो गेम्स ज़्यादा देर खेलने से उनकी आंखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है और ये देखा गया है कि इससे नींद आने में तकलीफ होती है। वीडियो गेम्स की वजह से बच्चे इंतशार का शिकार हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं और काफी सुस्त हो जाते हैं। पढ़ने के टाइम पे वो खेलता हूँ, फिर मुझे वो टाइम ज़ाया हो जाता है और उसमें पता भी नहीं चलता क्या कौन आता है कौन जाता है। हर वीडियो गेम के डिब्बे पे ये वार्निंग होती है कि ज्यादा देर खेलने से आप कई तरह की बीमारियों जैसे नौसिया, वॉमिटिंग, हेडेक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिलेप्सी में मुब्तला हो सकते हैं। मुझे उसमें आंखों में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। इससे टाइम पास हो जाता है और पढ़ने के वक्त मैं बोलना चाहता हूँ कि पढ़ने के वक्त ये नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ने का टाइम ज़ाया हो जाता है। इससे मेरे गर्दन में दर्द होता है बीच बीच में जब मैं खेलता हूँ या एक्स्ट्रा टाइम को खेलता हूँ, आंखों में दर्द हो जाता है। अमेरिका में ये भी देखा गया है कि कुछ तरह की वीडियो गेम्स खेलने से तालिब इल्म जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो वीडियो गेम्स में इतना मसरूफ हो जाते हैं कि वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और आलम ऐसा हो जाता है कि इनको वीडियो गेम्स की दुनिया ही सही लगती है। कभी कभार इसमें थ्रिलिंग विलिंग भी होती है, तो ये भाइयों के साथ भी वैसा ही कुछ करते हैं, दूसरों के साथ भी, फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेटों के साथ भी ऐसे ही थ्रिल करते हैं या कुछ करते हैं, उसका असर भी बुरा पड़ता है। बच्चे अपना पूरा वक्त इन्हीं वीडियो गेम्स में सर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई में मुश्किलात दरपेश आते हैं। वीडियो गेम तो वैसे ये समझी जाती है कि बहुत इससे माइंड भी शार्प हो जाता है, मगर उसके साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। खासकर इनको अच्छा सा टाइम जो इसको खास टाइम होता है पढ़ने लिखने का, वो ज़ाया हो जाता है। ज़ाया भी नहीं बोलेंगे मगर टाइम पास हो जाता है इसी के साथ। कभी कभार इनको एग्जाम में बहुत ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है, ये उसके बजाय देते हैं वीडियो गेम में ही ज़्यादा अटेंशन देता है। और अगर कभी इनकी फरमाइश पूरी नहीं होती है तो वो बागी बन जाते हैं। ये एक तरह की लत का शिकार हो जाते हैं। टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट और वीडियो गेम्स आजकल वालिदैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वालिदैन हैरान व परेशान है कि औलाद की तरबियत किस तरह करे। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, इनका मिलान ज्यादातर वीडियो गेम्स की तरफ देखा जाता है। बनीनो इंसान को वीडियो गेम्स के मसाइल और खतरात से निपटने के लिए मुस्तकबिल के हवाले से जामे और वाज़े लाहे अमल इख्तियार करना पड़ेगा। ज़माने कदीम में कोई बात मीलों बैठे किसी शख्स तक पहुंचाना इस कदर आसान न था जितना कि आज है। इस मकसद के लिए बहुत से रिवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं।
जबकि मौजूदा दौर में डाक, मोबाइल, मसनवी सियारों और दीगर जदीद तरीकों से मालूमात का तबादला इंतहाई आसान और सादा बना दिया है। ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक्स ने मवासलात के शोबे में इनकलाब पैदा कर दिया है। आइए फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में मजीद जानते हैं सुहेल भट्ट से। फाइबर ऑप्टिक्स ने मवासलात के निज़ाम में एक इनकलाबी दौर का आगाज़ किया। तस्वीर, डेटा और आवाज़ को शफाफ फाइबर्स के ज़रिए रोशनी के रास्तों पर एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के निज़ाम को फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। इसे 1970 ईस्वी की दिहाई के अवाइल में ईजाद किया गया था। गुज़श्ता सदी के अवाइल यानी 1902 ईस्वी में बरतानवी साइंसदान जॉन लोगी बर्ड और अमरीकी माहिर क्लैरेंस डब्ल्यू हेसल ने एक मुनफरिद ईजाद के जुमले हुकूक हासिल किए। इस नई ईजाद के तहत शफाफ रॉड्स के मदद से टेलीविजन की तस्वीर एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने की बुनियाद रखी गई। तकरीबन 28 साल बाद यानी 1930 ईस्वी में जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के तालिब इल्म हेनरिच लीम ने तस्वीर के तरसील के लिए पहली मर्तबा ऑप्टिक फाइबर का बंडल तैयार किया। इस तजुर्बे के जरिए उन्होंने एक बल्ब की तस्वीर मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल की। इस जमाने में ज़राए मौसूलात महदूद होने की वजह से दीगर ममालिक में फाइबर ऑप्टिक्स पर किए जाने वाले तजुर्बात और तहकीकात अवाम तक न पहुँच सके। साल 1994 में हॉलैंड के साइंसदान अब्राहम वॉन हील और बरतानवी साइंसदान हैरोल्ड हॉपकिंस ने टेक्नोलॉजी की मदद से तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के बारे में इनफरादी तौर पर अपनी तहकीकी मकालाजात तहरीर किए। इन दोनों तहारीर में फ़र्क सिर्फ ये था कि हॉपकिंस ने तजुर्बाती तौर पर फाइबर के शफाफ रॉड्स इस्तेमाल किए, जबकि इब्राहिम ने फाइबर के ऐसे बंडल्स का जिक्र किया जिन पर कम रिफ्रैक्शन के हामिल खोल चढ़ाए गए थे। साल 1961 में अमेरिकन ऑप्टिकल नामी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर एलिस स्नाइजर ने एक फाइबर के जरिए सिग्नल की तरसील से मुतल्लिक नजरियाती वजाहत पेश की, जिसमें उन्होंने फाइबर के बारीक तार के जरिए सिग्नल व्यू ग्रिड तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए सिग्नल की तरसील का नजरिया वाज़ेह किया। डॉक्टर एलिस के तरीक़ेकार में हर 1 किलोमीटर के बाद रोशनी के सिग्नल में 1 डेसिबल कमी का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता था। फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए तवील फासले तक सिग्नल की तरसीली का मौजूदा तरीक़ाकार मारूफ अमरीकी नजाद चीनी साइंसदान डॉक्टर चार्ल्स काव ने वाज़ेह किया। इस कामयाब तहकीक के नतीजे में 1970 ईस्वी की दिहाई में साइंसदानों की टीम ने फाइबर ऑप्टिक्स की तैयारी के लिए बेशुमार खुसूसियात के हामिल मुरक्कब सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल पर तजुर्बात का नया सिलसिला शुरू किया। इन्हीं तजुर्बात के नतीजे में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स नामी अमरीकी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले 3 माहिरीन तिबियात रॉबर्ट मॉवरियर, डोनाल्ड केक और पीटर शिल्स ने मौजूदा फाइबर ऑप्टिक्स की बुनियाद रखी, जिनके जरिए उन्होंने रवायती तांबे के मुकाबले में 56,000 गुना ज्यादा सिग्नल की तरसीली को मुमकिन बनाया। साल 1977 ईस्वी में पहली मर्तबा अमरीकी शहर शिकागो के मसरूफ इलाके में ज़ेर ज़मीन 5.1 मील यानी तकरीबन 4.2 किलोमीटर तवील फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए गए, जिनके जरिए आवाज़ के 672 चैनल्स के मसावी सिग्नल्स की तरसील को मुमकिन बनाया गया। मौजूदा दौर में फाइबर ऑप्टिक्स को दुनिया के गोशे गोशे में इस्तेमाल में लाया जाता है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक तवील फासले तक भेजे जाने वाले तकरीबन 80% सिग्नल्स के लिए इसी फाइबर ऑप्टिक्स की खिदमत हासिल की जाती हैं, जिसे 3 माहिरीन मॉरियर, केक और शूल्स ने डिजाइन किया है। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सामाइन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और रोमाना से जानते हैं नज़ला जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। सच तो ये है कि नज़ला जुकाम 12 महीनों का मर्ज है। पहले ख्याल किया जाता था कि मौसमी तगबीर तब्दील के बाइस नज़ला जुकाम हमलावर होता है, मगर माहौलियाती आलूदगी और नित नए वायरस भी इस मर्ज का बाइस हैं। डॉक्टर और हुक्मा भी इस बात पर अब मुतफिक है कि नज़ला जुकाम को फौरी नहीं रोकना चाहिए और ना स्टीरॉइड्स अद्वियात देनी चाहिए। इस मर्ज का इलाज बिल्कुल सीधा सादा है, जो सदियों का आजमुदा है। आज मैं आपको नज़ला जुकाम से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगी और मुझे यकीन है कि आप भी इनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। पहला नुस्खा है आराम। नज़ला दरअसल आपके जिस्म का ऐलान होता है
कि अब इसे आराम की जरूरत है। इसका निजाम मुदाफत छींकू और नाक के जरिए यही बताता है कि अब कम अज कम 1-2 रोज तक आराम किया जाए और भागदौड़ से बचा जाए। जरूरी नहीं कि आप सारा वक्त लेटे ही रहे, बस मामूल की मसरूफियात से बचे। लेट कर देखे, नींद आ जाए तो सो जाए। बड़े बूढ़ों का मशवरा ये भी होता था कि खूब अच्छी तरह ओढ़ लपेट कर गड़गड़ी बनकर लेट जाएं। इस तरह जिस्म में हरारत पैदा होती है और इसका निजाम मुदाफत चौकस हो जाता है, जिससे दुखते अजलात को आराम मिलता है। नज़ला जुकाम के वक्त तंबाकू नोशी से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू और उसका धुआं नाक और गले में सूजन बढ़ा देता है। इससे जिस्म में हयातीन यानी विटामिन्स की सतह भी गिर जाती है, जिसके माने कुव्वत मदाफत में कमी के होते हैं। तंबाकू के धुएं से फेफड़ों के अंदर वाक़या बारीक रवें भी सुस्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से बलगम खारिज होने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है और वो नाक और हलक से खारिज होने के बजाय फेफड़ों के अंदर गिरने या टपकने लगता है। इस तरह पेचीदगी में इजाफा हो जाता है। नज़ला जुकाम के दौरान ये भी जरूरी है कि आप हर 2 घंटे बाद 8 उंस पानी पिएं। इस सिलसिले में ये जरूर याद रहे कि ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात न पिए जाएं। बेहतर है कि नीम गर्म पानी बाकायदगी से 2 घंटे बाद पिया जाए। पानी की जगह दालचीनी की चाय, सादा हल्की चाय, बनफशा की चाय, शक्कर या नमक, काली मिर्च के साथ या गर्म पानी में शहद घोलकर पी सकते हैं। इस गर्म मशरूब में लीमू का रस शामिल करने से ये और भी मुफीद हो जाता है, बशर्ते कि खांसी न हो। मुर्गी का सूप यानी यखनी नज़ले का बेहतरीन इलाज है। दिन भर में इसकी 2-3 प्यालियां हल्के नमक मिर्च के साथ इस्तेमाल करना भी मुफीद तदबीर है। मुर्गी की जगह काले चने की यखनी भी इस्तेमाल की जा सकती है, या फिर मूंग मसूर की पतली दाल भी बतौर शोरबा पी जा सकती है। ये थे नज़ला जुकाम से बचने के कुछ घरेलू नुस्खे। करीब करीब हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होने को आया, लेकिन प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाने से पहले सुनते हैं हमारा कथपेंट सेगमेंट। सामाइन, आज हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि साल 2014 से आपको कौन सी उम्मीदें वाबस्ता है। Peaceful year ahead as elections are also coming. I'm expecting कि पीछे की तरह हमारे classes फिर से like कुछ defunct ना हो, हमारी classes regularly हो, peaceful रहे सब कुछ। जो भी elections में आए वो भी आगे peaceful society के लिए ही काम करे। मैं आतिर हूँ पामपुर से। जो आने वाला साल है 2014, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी है गवर्नमेंट से कि जो आने वाली गवर्नमेंट होगी, चेंज होने वाली है इस साल गवर्नमेंट, तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिपेंडेंट रहते हैं। इस साल जो इलेक्ट्रिसिटी थी हमारे यहाँ वो पूरी अच्छी तरह से नहीं हुई, हमारी स्टडीज भी बहुत सफ़र हुई और रोड्स भी यहाँ पे बहुत सारे वो डैमेज्ड है। तो ये भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि रोड्स भी ठीक से मेंटेन रहेंगे और भी बहुत कुछ मतलब पीसफुल अमन रहेगा। मतलब I want to happen in 2014 is that यहाँ पर education system थोड़ा systemize होना चाहिए in a proper manner। इस साल की ये एक्सपेक्टेशन है कि पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, हड़ताल वड़ताल नहीं होनी चाहिए। जो हमारा इससे पहले भी टाइम वेस्ट हुआ है हड़तालों की वजह से, वो इस साल नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। और अमन बरकरार रहना चाहिए यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam peshkadam@gmail.com। इसके साथ ही पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा है ना। एजाज नजीर और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई